आज की इस वीडियो में हम रंगे कट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड अप्लाई करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा, प्रीवियस कुछ वीडियोस में कोई लेक्चर होगा हमारे पास 30 या 29, लेक्चर 29 या 30। उस लेक्चर में आपने देखा था कि एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड आपने अप्लाई किया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। अब हम अप्लाई करेंगे रंगे कटा फोर्थ ऑर्डर आर के फोर मेथड फॉर सिस्टम ऑफ, हम अप्लाई करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे। तो आपको याद है कि जो आर के फोर मेथड होता है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। इसमें K1, K2, K3, K4 हमारे पास स्टेजेस होती हैं, चार स्टेजेस होती हैं जो कि मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है। जब आपने सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्योंकि दो इक्वेशंस होंगी सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की, अगर दो इक्वेशंस होंगी तो फिर मुझे दूसरा फार्मूला भी अप्लाई करना होगा। L1, L2, L3 और L4, ये हमारे पास स्टेजेस होंगी, चार स्टेजेस होंगी। यहाँ पर K1 डिफाइन होगा। K1 इस तरह से डिफाइन होगा, जब हमारे पास सिस्टम होता है तो सिस्टम को, अगर सिस्टम फॉर एग्जांपल ना हो, एक इक्वेशन हो, तो फिर हम कुछ ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब सिस्टम होता है, क्योंकि फिर दो अगर इक्वेशंस हैं तो हमें वाई एन भी साथ लिखना होता है, क्योंकि वो भी एक अननोन होता है। तो जब आप, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ये मेथड अप्लाई करें, रंगे कट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड अप्लाई करें, जिसको आप शूटिंग मेथड में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो हमने ऐसा नहीं करना कि पहली इक्वेशन में सिर्फ K1, K2, K3, K4 निकाल लें और पुट कर दें, और L1, L2, L3, L4 अलग से निकालें। हमें क्या करना होगा, पहले K1 निकालना है, फिर हमें L1 निकालना है। L1 निकालना है, यहाँ पर हमारे पास आएगा G। फिर हमने K2 निकालना है। ये क्यों ज़रूरी है कि K1 और L1 पैरेलल निकालें? आप K1 से पहले K2 पे नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि K2 के फार्मूले में हमारे पास ये L1 भी आ रहा है। तो जब तक L1 हमें नहीं पता होगा तो हम K2 नहीं निकाल सकेंगे। फिर इसी तरह से जब आप K2 निकाल लेंगे तो फिर आपको L2 चाहिए, तो ये आप L2 निकाल लेंगे, और L2 के लिए भी हमें K1 और L1 चाहिए होंगे। इसी तरह जब आप K3 पे जाएंगे तो K3 के लिए हमें ये L2 चाहिए, और ये L2 हमारे पास यहाँ पर पड़ा होगा। तो K2 से आप डायरेक्ट K3 पे नहीं जा सकते दो इक्वेशंस के लिए। तो हमें पहले K2 और L2 निकालना है, फिर K3 पे जाना है। फिर जब आप L3 पे आएंगे तो आप L3, जब K3 निकाल लेंगे तो फिर आप L3 पे आएंगे और L3 आप निकाल लेंगे। यहाँ मैंने ये फार्मूले लिखे हैं अपनी आसानी के लिए। फिर इसी तरह से K4 आप फाइंड करेंगे। K4 में आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये L3 यूज हो रहा है। वेरिएबल यहाँ कुछ चेंज हो गया है, यहाँ पर आना चाहिए XN और यहाँ पर आना चाहिए YN। इसी तरह से यहाँ पर वेरिएबल ये गलत है, यहाँ पर XN होना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए YN। X हमारे पास एक सोल्यूशन है और Y हमारे पास दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आपने देखा कि सिर्फ ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमने K1 L1, K2 L2 इस तरह से ऑर्डर में लेकर चलना है। हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं रिपीट कर दूं, कि K1 निकालें, K2 निकालें, K3 निकालें, K4 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमें पहले L1, K2, L2, K3, L3 वगैरह निकालने हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें ये प्रोसीजर समझ आ जाए।
एग्जाम्पल है क्लासिकल आर के फोर मेथड। आमतौर पे आर के फोर मेथड कई तरह के हैं, तो हम क्लासिकल आर के फोर मेथड जो सबसे पहले बनाया गया था वो ये वाला मेथड है। इसको हम क्लासिकल आर के फोर मेथड भी कहते हैं। और हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की 0.2 पे और y की 0.2 पे बाय यूजिंग आर के फोर मेथड। सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है हमें। हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है, जिसको मैं बार बार रिपीट करता आया हूँ कि जो आर के फोर मेथड है या जितने भी एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड है, आर के मेथड्स हैं, इम्प्लिसिट आर के वगैरह, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे लगते हैं। यहाँ पर अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता तो ये आर के फोर नहीं लिखा जा सकेगा। यहाँ पर हमें फिर कोई और मेथड अप्लाई करना होगा, BP4C वगैरह या फाइनाइट डिफरेंस मेथड। अभी ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है क्योंकि एक जगह पे दो कंडीशंस हैं। यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक्स नॉट क्या है। हमारे पास एक्स नॉट है ये एक्स सॉरी एक्स नॉट की वैल्यू है, ये है एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, और वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 है। इसी तरह से जो टी नॉट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो यहाँ पर टी नॉट हमारे पास है 0। ये जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर फंक्शन से आइडेंटिफाई कर लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ये फंक्शन है, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये हमारे पास फंक्शन लिखा है और ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसकी जो मैटलैब कोडिंग है वो भी आप इसी तरह से ही कर रहे होते हैं। पहले फंक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं, इसका कोड मैं आपसे शेयर करूंगा फ्यूचर में। इटरेशन 1 फॉर एग्जांपल है, तो n0 के लिए हमें k1 निकालना है। k1 और h स्टेप साइज अगर हम देख लें कि स्टेप साइज यहाँ पर गिवन है या नहीं गिवन। अगर नहीं गिवन तो अगर गिवन है, यहाँ पर है हमारे पास है h हमारे पास है 0.1। तो k1 जो है, k1 की वैल्यू h अपने हमने यहाँ पर पुट करनी है। फंक्शन t नॉट आइडेंटिफाई हो गया, x नॉट आइडेंटिफाई हो गया, y नॉट आइडेंटिफाई हो गया। ये तमाम वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे। फिर आप यहाँ पर 0.1 h की वैल्यू 0.1, और ये देखिए कि फंक्शन आपके पास क्या था। फंक्शन आपके पास था y प्लस टी। तो y प्लस टी को जब आपने लिखा y नॉट प्लस टी नॉट, और फिर y नॉट भी 0 है, टी नॉट भी 0 है, तो ये आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह से L1 के लिए हमने क्या करना है कि पहले n को 0 रखना है। तो फार्मूले में अगर आप देखें, फार्मूला हमारे पास है टी एन एक्स एन वाई एन, तो n को 0 रखेंगे। जब आप ये 0 रख लेंगे तो टी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट आ जाएगा। तो हमने जो टी नॉट आइडेंटिफाई किया हुआ है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। वाई नॉट हमने आइडेंटिफाई, एक्स नॉट पहले लिखना है, एक्स नॉट आइडेंटिफाई किया है वो हमने यहाँ पुट कर देना है, और वाई नॉट हमने यहाँ पर पुट कर देना है। इसके साथ ही फिर जो फंक्शन g हमारे पास डिफाइन है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा। जब t है तो t नॉट हो जाएगा, जब y है तो y नॉट हो जाएगा। h की वैल्यू पुट कर दें 0.1 और ये भी आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली k2 को आप देखिए, k2 हमारे पास है h। ये डिफाइन इस तरह से होता है आर के फोर मेथड, टी नॉट प्लस एच बाई टू, यानी कि फुल स्टेप आप नहीं लेते, आधा स्टेप लेते हैं, और वहां पर एक्स नॉट प्लस k1/2 फाइंड कर लेते हैं, वाई नॉट प्लस L1/2 ये हम फाइंड कर लेते हैं वहां पर। h की वैल्यू पुट करेंगे। फंक्शन इस दफा क्या होगा, y की जगह पे f, ये जो y है इसकी जगह पे आ जाएगा वाई नॉट प्लस L1/2, क्योंकि अब आपने ये पुट करना है। और फिर हमारे पास t की जगह पे क्या आ जाएगा, t की जगह पे आ जाएगा t नॉट प्लस h/2। तो हम क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर y की जगह, क्योंकि x है नहीं इस फंक्शन में, तो y की जगह पे y नॉट प्लस L1/2 पुट कर रहे हैं, और t की जगह पे t नॉट प्लस h/2 पुट कर रहे हैं। ये जब आप पुट कर देंगे और वैल्यूज यहाँ पर देख लेंगे, y नॉट हमें पता है, L1 हमें पता है, हमारे पास इसी तरह से टी नॉट हमें पता है,
एच हमें पता है, ये तमाम वैल्यूज आप पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05। इसी तरह से जैसे हमने सीखा कि K2 के बाद K3 नहीं फाइंड करना, हमने L2 फाइंड करना है। L2 के लिए H मल्टीप्लाई होगा फंक्शन G से, और यहाँ पर आएगा T नॉट प्लस H/2 X नॉट प्लस K1/2 Y नॉट प्लस L1/2, यानी G भी हमने आधे स्टेप पे फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर आप देखें तो ये हमारे पास है x स्क्वायर है, तो x हमारे पास है, ये है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास x का स्क्वायर आ गया, क्योंकि x नॉट प्लस K1/2 आएगा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से t पुट करेंगे और y पुट कर देंगे, y की वैल्यू y नॉट प्लस L1/2। तमाम वैल्यूज हमें पता है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। K3 को भी आप इसी तरह, आई होप कि आपको आइडिया हो गया है, और अब आप K3 को भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेशन, इसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शन इवेलुएशंस हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि फंक्शन आते क्या हैं K3 में। तो क्योंकि ये f हमारे पास है, तो f में y और t होगा, तो y की जगह पे हम ये y हम इस y में पुट कर देंगे। यहाँ पर y आता था, आपको याद है कि इस फंक्शन में ये y आ रहा था, तो y की जगह पे आ जाएगा y नॉट प्लस L2/2, और t की जगह पे आ जाएगा t नॉट प्लस H/2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। L3 भी इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, इसका आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा। इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि RK4 मेथड जो है फोर्थ ऑर्डर एक्यूरेट होता है, तो इसकी एक्यूरेसी, नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। K4 फाइनली आखिरी स्टेज पे हम आ गए, और यहाँ पर पूरा स्टेप होगा T नॉट प्लस H। T नॉट से शुरू किया था और H स्टेप लेके हम फाइनल आंसर पे, फाइनल फंक्शन एवेल्युएशन पे आ गए। X नॉट प्लस K3 Y नॉट प्लस L3, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ F अपीयर हो रहा है, K के लिए फंक्शन F है, तो यहाँ पर हमें Y प्लस T जब पुट करना था, तो Y की जगह पे Y नॉट प्लस L3 आ जाएगा, और T की जगह पे T नॉट प्लस H आ जाएगा। इसको K4 भी आप फाइंड कर लेंगे, K4 आप फाइंड कर लेंगे, और L4 फिर फाइंड कर लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमें ये सारे फंक्शन एवेल्युएशंस आ जाते हैं, ये स्टेजेस आ जाते हैं, जैसे स्टेजेस भी कहते हैं। तो अब आप फाइनल सोल्यूशन निकालेंगे। फाइनल सोल्यूशन आपके पास आएगा, इसका फार्मूला हमने यहाँ लिखा था, फाइनल सोल्यूशन वो ये है। यानी कि अब आपने ये फाइनली ये फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि ये सब हमने फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पुट कर देंगे, n को 0 रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा x1 और y1, और ये हमारे पास आंसर है। ये y1 आ जाएगा और ये x1 आ जाएगा। तमाम वैल्यूज पुट करें, खुद से आप निकालें कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यूज वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये हमने सीखा कि RK4 मेथड सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे कैसे अप्लाई करते हैं। अब अगर आप x1 को देखें, तो x1 हमने कहाँ फाइंड किया है? x1 का मतलब होगा कि x ऑफ t1 पे फाइंड किया है, और t1 का मतलब क्या है? क्योंकि आपने t नॉट से शुरू किया और T1 तक गए, और H हमारे पास 0.1 है, तो ये वैल्यू होगी 0.1 पे। इसी तरह से ये जो Y1 वैल्यू होगी, ये भी होगी Y 0.1 पे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने 0.2 तक जाना है, लेकिन मैं ये नेक्स्ट स्टेप नहीं करूँगा। ये आप वेरीफाई खुद से कर सकते हैं या खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आप अगला अगला आइट्रेशन भी यहाँ पर, नेक्स्ट आइट्रेशन आप करेंगे, आइट्रेशन नंबर 2 लिखेंगे, और आइट्रेशन 2 में n को आप 1 रखेंगे। ये सारी कैलकुलेशन फिर दोबारा करेंगे, K1 L1 K2 L2 K3 L3 K4 L4 when n is equal to 1। तो वो जो आंसर आएगा वो बेसिकली 0.2 पे आंसर आएगा, और y 0.2 पे आंसर आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से वो असल में आंसर होगा। अगर आपको कहा जाए कि आप ये वैल्यू फाइंड करें x 0.1 पे, तो फिर हमें आइट्रेशन नंबर 2 पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
हमें यहीं पे इसको ख़त्म कर देना है, यानी एक आंसर हमारा ये होगा और दूसरा आंसर ये होगा। तो ये केयरफुली हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए या कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। तो इसी तरह से ये एक्सरसाइज है, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। फिर एक और एग्जांपल आप देखें, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, सॉल्व नहीं करूँगा। हमारे पास यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी दो कंडीशंस हैं, यानी कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अब इस केस में आर के फोर मेथड अगर कहा जाएगा तो आर के फोर मेथड कभी सेकेंड ऑर्डर पे नहीं अप्लाई होता है, आप इसे हमेशा फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई करते हैं। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पे फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो टी लिखें, यू और वी, और ये फंक्शन हो जाएगा जी टी यू और वी। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करें, ये आप वेरीफाई करेंगे। फ्यूचर में जब मैं आपको आर के फोर मेथड का कोड आपसे शेयर करूंगा तो आप ये वेरीफाई खुद से भी कर सकते हैं, वो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा आपको फ्यूचर में। तो आज तक इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।